मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 7 को। देखो मेरे बच्चे, कुछ के बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, हम सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हमें फिगर का पता चलेगा कि फिगर किस शेप का होगा। क्वेश्चन 7 क्या कहता है मेरे बच्चे? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, उसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमने ये एक पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया ये पॉइंट, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। अब इसके बाद क्या बोला इसने? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब एंगल जो है नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर। ये क्या कह रहा है मेरे बच्चे? एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और सेकंड इसने क्या बोल दिया? एंड द टॉप ऑफ ए टावर, और टॉप के साथ भी बन रहा है। एक टावर है, एक टावर होगा यहाँ पे, जिससे कोई ना कोई एक टावर है, इधर कोई एक टावर है, इस तरह से यू इस लेंथ का कोई टावर है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ये एक टावर है इधर, इसके टॉप से और इसके बॉटम से, इसके टॉप से और इसके बॉटम से, इस टावर के बॉटम से कोई ना कोई एक क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एक तो बॉटम के साथ बन रहा है और एक टॉप के साथ बन रहा है। किसके बॉटम और टॉप के साथ? टावर के। एक बार मैं फिर से रीड करता मेरे बच्चे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक टावर है जो 20 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, उसके टॉप से और उसके बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की दो एंगल बन रहा है। हाइट बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये क्या कह रहा है? हमारे पास कोई एक हाइट की बिल्डिंग है, हमें नहीं पता वो किस हाइट की बिल्डिंग है। मैंने ये ले ली मेरे बच्चे बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग को मैंने नाम दे दिया बी सी। ये एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। चलो हम ये मान लेते हैं बिल्डिंग यहाँ तक है, क्योंकि ऊपर हमारे पास स्पेस नहीं मेरे बच्चे, मैंने इस वजह से ले लिया। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ई। मतलब ये क्या कह रहा है? बी ई को ही हमारे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, जो सी ई है वो टावर है। ये तो जो पॉइंट है बी पॉइंट, ये क्या हो गया मेरे बच्चे? इस बिल्डिंग का बॉटम हो गया। ये इस बिल्डिंग का क्या हो गया? टॉप हो गया, क्योंकि ये बिल्डिंग की छत होगी तो ये टॉप हो गया, ये बिल्डिंग का बॉटम हो गया। अब बात करते हैं टावर की। टावर जो है वो ये है, सी ई टावर है, और ये बी ई बिल्डिंग है। ये जो टावर का टॉप हो गया और टावर की बॉटम ये हो गई, मतलब फुट बोल दो या बॉटम बोल दो, एक ही बात है। अब इसने क्या बोला? ये हमारे पास एक पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर लिया मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल पैरेलल लेना चाहता हूँ। इस पॉइंट को मैंने यहाँ ले लिया, थोड़ा नीचे ले लिया। ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है। इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के साथ रिलेशन बनाना है हमारे को। ये बिल्डिंग है बी ई, और जो ई सी है वो टावर है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है। ये क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर, एक तो टॉप के साथ और एक बॉटम के साथ। अब हमें पता करना है टावर का टॉप और बॉटम। बिल्डिंग का बॉटम ये, टावर का बॉटम ये, और बिल्डिंग का टॉप भी ये। ये जो ई पॉइंट है ये बिल्डिंग का तो टॉप हो गया, और टावर का क्या हो गया मेरे बच्चे? बॉटम हो गया। ये क्या हो गया? टावर का टॉप हो गया। मतलब क्या? एक एंगल बन रहा है हमारा, कुछ इस तरह से है ये, और एक एंगल हमारा बन रहा है वो कुछ इस तरह से मेरे बच्चे। मैं इसके लिए दूसरा कलर यूज कर देता हूँ। ये दो एंगल है मेरे बच्चे हमारे। ये जो एंगल है और एक जो ये एंगल है ब्लू वाला, एक ब्लैक वाला एंगल है और एक ब्लू वाला एंगल है।
इसने क्या बोला 45 एंड 60 डिग्री। अब हमारे को ये ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं मेरे बच्चे, हमें ये पता है कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। मतलब जो छोटे वाला एंगल है वो तो 45 डिग्री का होगा, और जो बड़े वाला एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल बड़ा है इस वाले एंगल से। ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। यहाँ पे हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल ही होगा। क्यों? क्योंकि जो बेस से बिल्डिंग टेढ़ी थोड़ा ही ना होगी मेरे बच्चे, बिल्डिंग तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ज़मीन से। तो जो बिल्डिंग परपेंडिकुलर होगी ज़मीन के ऊपर, ये ए बी क्यों है, बेस ज़मीन का काम कर रही है ए बी, इसके ऊपर एक बिल्डिंग है वो 90 डिग्री पे होगी, बिल्डिंग टेढ़ी नहीं हो सकती, वो तो गिर जाएगी नहीं तो जो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 45, ये कंप्लीट 60। अब हमें और कुछ नहीं पता, हमारे को क्या बताया गया है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। एक चीज़ बता दी इसने। अब क्या बताया, देखो, टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। कोई 20 मीटर हाइट बिल्डिंग थी, तो ये 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है। ये बी ई की लेंथ है, ना कि बी सी की लेंथ है। ये किसकी लेंथ है मेरे बच्चे, बी ई की लेंथ है। तो अब हमारे को यहाँ से किस चीज़ का पता चल गया, देखो अगर मैं ये बोलूँ कि ट्रेंगल ए बी ई के अंदर, और ट्रेंगल सेकंड कौन सी होगी, ए बी सी। अब हम ये तो ट्रेंगल नहीं ले सकते ए ई सी, क्योंकि इसमें तो न ही ये 90 डिग्री, न ही ये 90 डिग्री, और न ही ये 90 डिग्री हुआ। तो हमें वो ट्रायंगल लेनी है जिनके अंदर हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। ये हमारी कंडीशन है, मैंने तुम्हारे को चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले कौन सी लेंगे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे को एक चीज़ बताई थी मेरे बच्चे, 90 डिग्री के अलावा कोई एक एंगल चाहिए। हमें वो ट्रायंगल ढूंढनी है जो 90 डिग्री के अलावा कोई एक एंगल दे रखा हो और एक साइड दे रखी हो। अब ये तो ए बी ई के अंदर एक साइड दे रखी है 20 मीटर, और एक एंगल है 45, 60 डिग्री नहीं मेरे बच्चे, वो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर है 60 डिग्री, 45 डिग्री होगा यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं ए बी ई ट्रायंगल की। तो मैं क्या लिखूँगा, वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी ई, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी ई की। हमें ये बताना होगा टीचर को पहले कि हम कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, जो हमारी साइड है मेरे बच्चे, बी ई इज इक्वल टू बी ई 20 मीटर। साथ के साथ देखते चलना मेरे बच्चे, एंगल जो हमारे पास कौन सा एंगल है, बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा अगर लॉजिक लगाए ना मेरे बच्चे, ये 45 डिग्री है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल छोटे वाला, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, सोचो एक बार, ये 90 का, ये 45 का, तो ये भी 45 का होगा। ये 20 है तो ए बी की लेंथ भी 20 ही आएगी। क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल होने पे, अगर कोई राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री भी है और दोनों की दोनों अदर जो एंगल हैं वो इक्वल भी हैं, तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री आ गया। ये मैं तुम्हारे को वो चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन ऑप्शनल होता तब भी हम इसको स्टेटमेंट को पढ़ते ही, फिगर बनाते ही, सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही निकाल देते। ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर आएगी। बेस 20 मीटर आ गया, हम इसको लेट कर लेंगे टावर की हाइट को, ई सी को लेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर लेंगे, एक्स प्लस 20 मीटर कर देंगे। ये हमारे पास साइड गिवन है, 60 डिग्री एंगल गिवन है, दैट्स ऑल। चलो मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ मेरे बच्चे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या पता है, सबसे पहले ये देखो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जो चीज़ निकालनी है और जो चीज़ गिवन में है, वो दोनों चीज़ों का रिलेशन देखना हमारे को। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो गिवन में है वो क्या है, और जो मुझे निकालनी है वो क्या है। मुझे निकालनी क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे ए बी। अगर मैं ए बी निकाल लूँगा, मैं डायरेक्ट ई सी को तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस ट्रेंगल में, वो तो इस ट्रेंगल की बात करेगा, ए ई सी की बात करूँगा फिर तो वो तो इसमें तो काम नहीं चलेगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं है। तो मेरे को ए बी सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। ये हाइट मेरे पास गिवन है, मैं ये बेस निकाल लूँगा और फिर इस हाइट का पता कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे पास एंगल जो है ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये 20 मीटर। अब मैं बात कर रहा हूँ किस ट्रायंगल की, ए बी ई की। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, बी ई डिवाइड बाई बी ई
डिवाइड बाई ए बी, ए बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया मेरे बच्चे, देखो ये 90 डिग्री था तो ये ब्लैक वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड ट्रायंगल के लिए ये भी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये एंगल गिवन था तो ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया, बेस। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर बाई बेस किया, ए बी ई बाई ए बी, तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तुम जानते हो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, क्या होता है मेरे बच्चे, टेन थीटा। अब हमारे को यहाँ से पता चल गया कि परपेंडिकुलर बाई बेस तो टेन थीटा होता है, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चैप्टर 8 में कर चुके हैं और मैंने 9 में भी रिवाइज करवा दिया था। अब बी ई की लेंथ पता करो, पता है तुम्हें, यस हमें पता है, तो वो क्या है हमारे पास 20 मीटर, ये 20 मीटर ले लो, डिवाइड में ए बी तो हमें फाइंड आउट करना है। तुम ए बी बाई बी ई भी ले सकते थे, फिर यहाँ पे बी बाई पी हो जाता, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कोट बन जाता, इसका इन्वर्स बन जाता। तो अब ए बी तो हमें निकालना है। टेन थीटा कितना है यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ ए बी ई ट्रायंगल की, तो इसमें 45 डिग्री का है हमारे पास एंगल, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन 45, मैंने थीटा की वैल्यू रख दी 45 डिग्री। अब अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे को किस चीज़ का पता है मेरे बच्चे, टेन 45 डिग्री क्या होता है, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 डिवाइड बाई 1 कर लो, ए बी उधर चला गया 20 उधर चला गया, तो मेरे पास ए बी की क्या लेंथ आ गई मेरे बच्चे, 20 मीटर। और ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि दो एंगल 45 डिग्री के होने पे जो एक साइड दे रखी है वही दूसरी साइड हो। ए बी की लेंथ आ गई हमारे पास, कितनी आई मेरे बच्चे, 20 मीटर, ये हमारा ए बी था। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, ई सी को हम क्या ले लेंगे, मैंने ले लिया एक्स मीटर। तो ई सी कितना है हमारा, टावर की जो लेंथ है मैंने वो निकालनी है, एक्स मीटर मैंने लेट कर ली, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एक्स मीटर। अब मैंने ये लेट कर लिया एक्स मीटर टावर की हाइट को। अब हमारे को यहाँ से क्या मिलेगा मेरे बच्चे, देखो ये जो बी सी, अब मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन है मेरे बच्चे, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला कंप्लीट एंगल मेरे बच्चे। अब मैं बड़ी वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, और जो मेरे पास ये वाली साइड है बी सी, वो कितना हो गया, साइड बी सी इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स मीटर, क्योंकि मेरे बच्चे टावर की हाइट को भी मैंने ऐड कर लिया और बिल्डिंग की हाइट को भी ऐड कर लिया, तो बी सी की लेंथ तो क्या हो जाएगी, ई सी प्लस बी ई, मतलब दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स। और जो हमारे पास बेस है ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है मेरे बच्चे, 20 मीटर, ये हमारे पास 20 मीटर ए बी की लेंथ आ गई। अब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जानते हैं, देखो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी ट्रायंगल की, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ध्यान से देखना मेरे बच्चे, और इधर लिखा था ए बी ई। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज है इसी, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा था, तो ये वाली पूरी की पूरी साइड क्या बन गई, परपेंडिकुलर, और ये बेस था ही हमारे पास, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। चलो फिर से लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं क्या करूँगा, बी सी बाई ए बी करूँगा, बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों हुआ हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था बी सी, ये ए बी क्या था, बेस, तो हमने वही कर दिया, और हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टेन थीटा। अब हमारा फिगर का रोल खत्म हो गया। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ से हमें टेन थीटा मिल गया, अगर मैं इसको आगे अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे को बी सी की लेंथ का पता है, ये रही बी सी की लेंथ, कितनी है 20 प्लस एक्स मीटर, डिवाइड में ए बी की लेंथ क्या है 20 मीटर,
इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एंगल क्या था हमारे पास 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 की वैल्यू का हमें पता है √3 होती है। अगर टेन 60 की वैल्यू हम जानते हैं, मैंने तभी तो तुम्हें बोला था मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर लेना, नहीं तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। हम किस चीज़ को जानते हैं, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। चलो देखते हैं मेरे बच्चे, 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, √3। इसके डिवाइड में 1 कर दो, हमें कन्फ्यूजन ना हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उठा के, 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू √3। 20 को उधर ले जाओ उठा के, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। मैं आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो 20 दोनों में कॉमन है, तो क्या कर दूंगा x इज इक्वल टू 20 को मैंने कॉमन ले लिया और √3 माइनस 1। ये हमारे पास हाइट आ गई मेरे बच्चे, किसकी, x की। अब देखना ध्यान से देखना, किसकी हाइट आई मेरे बच्चे, ये x की। साफ दिखाई नहीं दे रहा क्या, अब दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे। तो ये किसकी हाइट आ गई हमारे पास, x की हाइट आई है, ये 20 माइनस √3। हमें किसकी हाइट चाहिए थी, पता करो, हमें यही तो टावर की ही तो हाइट चाहिए थी। हमारे से क्या बोला गया था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हमारी हाइट आ गई मेरे बच्चे क्या, 20 √3 माइनस 1 मीटर, क्योंकि ये मीटर में था। ये हमारा आंसर हो गया।